तुरंत जो हम लोग उसकी शिकायत पे कार्रवाई भी करेंगे। सभी महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित करनी है। इसमें कोई भी अगर आपसे इस तरीके की बात कहता है कि मुझे 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया आपको देना होगा तभी फॉर्म भराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार राज्य में प्रत्येक महिला को स्वरोजगारी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से और हर महिला आत्मनिर्भर बन सके और किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ सके, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंदर राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगारी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उसके उपरांत जैसे जैसे व्यवसाय का स्वरूप बढ़ेगा 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और ग्रामीण विकास विभाग ने ये जिम्मेदारी जीविका को दी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगहों पर इसका क्रियान्वयन जीविका के द्वारा ही किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे वीओ कार्यरत होते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं लगभग 11 लाख के आसपास और लगभग 1,40,00,000 दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उनको इस योजना का फायदा लेने के लिए जो जीविका से जुड़ी हुई दीदियां हैं, उनको अपने विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो वीओ है, जो ग्राम संगठन है, वहां पर समूह के रूप में जाना होगा। 7 तारीख को हम लोग इस बैठक का आयोजन पूरे बिहार में सभी ग्राम संगठनों के स्तर पर करेंगे। वहां पर सभी जीविका दीदियां शामिल होंगी और एक समेकित रूप से फॉर्म भरा जाएगा। पूरे समूह का एक ही फॉर्म होगा जिसमें सभी 10 दीदी, 12 दीदी जो भी समूह से जुड़ी हैं वो इस फॉर्म को वहां पर फिल करेंगी। अपने आधार कार्ड का कॉपी अवश्य साथ में लेकर के जाएं, क्योंकि भुगतान के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है, सो दैट कि आधार इनेबल्ड खाते में ही पेमेंट जा सके और किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो। वो जैसे ही वहां पर आप 7 तारीख को फॉर्म भरेंगे, उसको हम लोग डाटा को एंटर करेंगे और उसके उपरांत उसमें अगले 5 से 7 दिनों में राशि का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। सरकार का यह भी निर्देश है कि सितंबर माह में ही सभी लाभार्थियों को इसकी राशि दे दी जाए। यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी प्रकार का पैसा किसी को नहीं दिया जाना है। इसमें कोई भी अगर आपसे इस तरीके की बात कहता है कि मुझे या 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया आपको देना होगा तभी फॉर्म भराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पैसा किसी को नहीं देना है। सीधा अपने ग्राम संगठन के स्तर पर समूह की बैठक होगी, उसी में आपको उपस्थित होना है। जीविका दीदियों को, जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियां हैं, उनको ये राशि तुरंत उनके खाते में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर चली जाएगी। जो दीदियां या जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनको स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए एक स्वघोषणा, एक आवेदन पत्र अपने ग्राम संगठन में देना होगा। जो आपका नजदीकी ग्राम संगठन है उसमें एक आप आवेदन देंगे और आपको स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन का समय लगेगा। एक बार आप समूह में जुड़ जाएंगे, उसके उपरांत आपको भी उसी तरीके से पूरे समूह की बैठक कराकर और उसके उपरांत आपका जो डिटेल्स हैं, स्पेशली आधार डिटेल्स और बाकी जो आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, वो डिटेल्स लेकर के आपको भी राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसमें भी किसी प्रकार का ना कोई आवेदन का शुल्क है, ना किसी प्रकार का किसी को कोई राशि देनी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों को बड़े साफ सुथरे तरीके से, बहुत ही ईमानदार तरीके से सभी महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित करनी है। कोई भी प्रकार का अगर कोई राशि या शुल्क आपसे मांग करता है, उसकी शिकायत जो हमारे जिला के डीपीएम होते हैं, जीविका के ब्लॉक में बीपीएम होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, डीडीसी साहब होते हैं, डीएम साहब होते हैं, कोई भी जो अधिकारी या जिला राज्य स्तर पे जो जीविका से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इस पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी प्रकार की राशि का डिमांड कोई करता है। जहां तक शहरी क्षेत्रों का प्रश्न है, वहां पर भी 2 तरीके के केस होंगे। एक, जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, चाहे वो स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बना हो या ऐसे
क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो अब नगर निकाय के रूप में घोषित हो गए हैं, वहां पर जीविका द्वारा पूर्व से बनाए गए स्वयं सहायता समूह और वीओ अभी भी कार्यरत हैं। उन दीदियों को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, एनयूएलएम के तहत बनी है, जो शहरी आजीविका मिशन के तहत, उनको अपने एएलएफ क्षेत्र स्तरीय संगठन की बैठक, वहां पर भी इसी तरीके से एक बैठक होगी, उस बैठक में जाना है और समेकित रूप से, सामूहिक रूप से अपना फॉर्म भरना है। जो 120 नगर निकाय नए बने हैं बिहार में, उनमें चूंकि पहले से जीविका के समूह कार्यरत हैं, जीविका के स्वयं सहायता समूह और वीओ कार्यरत है, वहां पर वीओ के स्तर पर ही बैठक होगी और उसमें उसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और उनको भी उसके उपरांत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। जो लोग शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, उन महिलाओं को डिजिटली एक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। उसके लिए एक पोर्टल का लॉन्च जल्दी ही किया जाएगा। उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। उस आवेदन में आप अपनी पूरी डिटेल्स अंकित करेंगे, अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, एक अपने सिग्नेचर को एक पेपर पर लिख करके स्कैन करके, और अन्य एक दो दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। उसको अपलोड करने के उपरांत आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नगर पालिका के अधिकारी जो सीआरपी होते हैं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत, या हमारे जो 120 नगर निकाय हैं वहां पर जो जीविका मित्र कार्यरत हैं, वो आपको संपर्क करेंगे, आपको समूह में जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। समूह में जुड़ने के उपरांत आपको भी उसी तरीके से एएलएफ की बैठक में नगर क्षेत्र में, और वो जो 120 नगर निकाय हैं जहां पर वीओ कार्यरत है, वीओ की बैठक में बुलाया जाएगा और वहां पर आपको जो आपकी डिटेल्स हैं वो ली जाएंगी, उसके उपरांत राशि हस्तांतरित की जाएगी। ये डराने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा या आपने हमको कोई राशि नहीं दी तो इसके बाद आपका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं होगी। आप एकदम जो समूह से जुड़ी दीदियां हैं उनको वीओ की बैठक में, एएलएफ की बैठक में, जो समूह से नहीं जुड़े हैं शहरी क्षेत्रों में उनको ऑनलाइन के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में सीधा वीओ के पास एक आवेदन दे करके फिजिकली आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, जीविका के सभी कर्मचारी आपको मदद करने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए, इस योजना का लाभ लेने हेतु पूरी तरीके से तत्पर हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि किसी से भी किसी भी प्रकार का भयादोहन या किसी प्रकार की राशि किसी को ना दें। कोई पैसा मांगता है उसको एक पैसा नहीं देना है। इसकी शिकायत करनी है आपको तुरंत, जो हम लोग उसकी शिकायत पे कार्रवाई भी करेंगे। आपका लाभ हर हालत में आप तक पहुंचेगा, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भयादोहन के हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। आप सभी महिलाओं को, दीदियों को मैं अनुरोध करूंगा कि इसका योजना का लाभ उठाएं। हम लोग एक स्वरोजगारी के रूप में एक अच्छा अपना व्यवसाय शुरू करने को लेकर के एक पहल कर रहे हैं। पूरी बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं एक जो वो इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हैं उनके लिए 2-3 कंडीशंस हैं। जो जीविका से जुड़े हैं पहले से उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो जीविका से नहीं जुड़े हैं उनको समूह में जुड़ने के लिए 2-3 कंडीशन है। एक है कि उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, वो स्वयं या उनके पति इनकम टैक्स पेई ना हो, और वो स्वयं या उनके पति सरकारी नौकरी में नियमित रूप से या संविदा पर कार्य ना करते हों। बस यही 3 कंडीशंस हैं उनके लिए जो जीविका या शहरी जो जीविका है या एनयूएलएम है उन समूहों से नहीं जुड़े हैं उनके लिए। जो समूह से जुड़े हैं उनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो समूह में चूंकि पहले से कार्यरत है, वो उनको सीधा राशि 10,000 रुपए की उनके खाते में भेजी जाएगी। जो समूह से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये 3 कंडीशंस हैं। जोड़ने से, समूह में जोड़ने से पहले ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है जिसको देखा जाएगा और उनको समूह में जोड़ करके राशि दी जाएगी। आप सभी लोग इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करें, सभी माताएं बहनें इस योजना का लाभ लें। मेरा यही अनुरोध है, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।